Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, 16, 18, 19, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 25, 27, 31, 32, 532 present, ma'am. okay, 33, 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 38, Present, madam. 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, 1501, Present, ma'am. 1502, Yes, ma'am. 1503, Present, ma'am. 1504, 1505, Present, ma'am. 1507, 1514, 1518, 1519, Yes, ma'am. 1520, 1521, 1522, 537, 512. ओके, एब्सेंटी सुन लो एक बार फिर से, ठीक है। 504, 5, 516, 18, 19, 522, 525, 527, 31, 33, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, and 1504, 1507, 1514, 1518, 1520, 21, 22, 537 and 512. इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दो। Ma'am, 518. 518, okay. Anyone else? Okay. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या उसकी एक बार रिवाइज करवा दी, क्या क्या किया था। पहले तो हमने देखा था कि प्रॉब्लम होती क्या है, उसकी डेफिनेशन समझी थी एग्जांपल्स की हेल्प से। देन हमने उसकी इम्पोर्टेंस समझी थी। उसके बाद हमने क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है, मतलब पहले क्या क्या चीजें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने के फेज में एंटर करने से पहले, बट प्रॉब्लम के आने के बाद क्या क्या चीजें हमें कलेक्ट करनी है, कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो आना था इसमें। इसमें हमारी मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, अगेन उसी की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन कुछ अप्रोचेस थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कैसे कैसे अप्रोच कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स यूज करने हैं, उनमें क्या क्या करना है प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंसेप्ट में टोटल 7 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ये 7 स्टेप्स राइट साइड पे मेंशन्ड है, ये वाला पूरा जो फ्लो चार्ट है डिफाइंस द 7 स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या बताया इन्होंने कि इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और ही है और मैं उसे कुछ और ही बनाई जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आएगा इसके अंदर। देन हमने इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आस्क करने हैं अपने आप से, मतलब किन किन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है एट दिस स्टेप, दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू और फाइंड बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ और हो क्या रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को फाइंड आउट करना। देन व्हाट आर द अननोन्स, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हो सकती है। ठीक है, एंड एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, उसमें मुझे ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम वो ना हो, कोई और ही हो। अब अगर हम नॉर्मल अगर कोई एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक मुझे कोई अपना लेट्स इमेजिन मुझे अपने कोई सब टॉपिक है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर मी। तो उस केस में मैं फर्स्ट फेज में क्या करूंगी, पहले तो आइडेंटिफाई करूंगी कि एक्चुअली में मुझे टॉपिक समझ आ क्यों नहीं रहा, क्या मैं ही अच्छे से पढ़ नहीं रहा, या मुझे उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, या फिर मैं पढ़ना चाह भी रहा हूँ या नहीं, मेरा मन कर रहा है पढ़ने का या नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, मुझे लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मुझे टॉपिक समझने से प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक में, या फिर कोई और ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप फर्स्ट फेज जो कि है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इस फेज में आप इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करते हो। देन द नेक्स्ट फेज इज एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी जो भी प्रॉब्लम आई है उसे एक्सप्लोर करो, मतलब लेट्स इमेजिन मुझे पता चल गया जी मुझे उस टॉपिक की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या फिर आप ऐसे समझ लो कि मुझे इतना समझ आ गया कि मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा उस टॉपिक को समझने में। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो उस टॉपिक को उसके रिलेटेड चीजें ढूंढूंगी, फिर मैं देखूंगी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये, ताकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बने उसमें। ठीक है, एंड मैं ये भी देखूंगी कि अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हो सकता है मैंने वो टॉपिक पहले पढ़ा हो, या हो सकता है वो टॉपिक मेरे लिए इतना न्यू हो कि मुझे उसके बारे में पुरानी कोई डिटेल्स ही ना पता हो। ठीक है, तो इस केस में हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बार प्रॉब्लम पता चल गई पहले वाले फेज में कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, अब हमें उसे डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड दैट इज नोन एज एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम अपने प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्ट्स में ताकि हम अप्रोप्रिएट सोल्यूशन निकाल सके। बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है दैट इज आल्सो यूज्ड इन दिस। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम यही करते हैं कि एक प्रोग्राम होता है उसे हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, देन हम अकेले अकेले मॉड्यूल को डेवलप करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब हमारा पूरा मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स अपने अपने इंडिविजुअल जो शॉर्ट पार्ट्स थे उनका सोल्यूशन ठीक निकलता है तो हम सभी को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सेम इज द केस विद प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, देन उनको छोटे छोटे पार्ट्स को सोल्व करो, उसके बाद उन सभी को मर्ज करके अपना जो फाइनल गोल था उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का उसे अचीव करो। देन सेट गोल्स। अब हमने पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, अब मेरा क्या नेक्स्ट, अभी तक हमने सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी सोल्व नहीं किया। अब सोल्व करने के स्टेप में आता है हमारा सेट गोल। सबसे पहले तो अपने गोल सेट कर लो कि मैंने अब इस प्रॉब्लम को, लेट्स इमेजिन मेरे 4 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने अपनी एक प्रॉब्लम को, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अब अपने गोल्स सेट करूंगी कि फर्स्ट वाली जो है मेरी प्रॉब्लम, फर्स्ट वाला सब पार्ट है मेरी प्रॉब्लम का, उसे मैंने इतनी देर में ठीक करना है। देन सेकंड सब पार्ट है उसे मैंने इतनी देर में ठीक करना है। ठीक है, तो बेसिकली हर सब पार्ट के लिए अपने गोल्स डिसाइड करो, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करो एंड उन्हें सेट करो, एंड उन पे वर्क करना भी स्टार्ट कर दो ताकि आप उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सको। देन कम्स द जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन। अब गोल्स सेट कर लिए हमने, उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अब हम जो भी उस प्रॉब्लम के रिलेटेड पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही सॉल्यूशन होगा,
हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं डिफरेंट पर्संस के। तो उन सभी को आप आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, आप इस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, लेट्स इमेजिन आपकी एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 4 पॉसिबल सॉल्यूशन आपको लग रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे काम हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी काम नहीं करा तो प्लान सी काम करेगा। हमने 3-4 प्लान्स बना लिए। अब जब प्लान्स बना लिए हैं तो नेक्स्ट पार्ट इज एनालाइज करना उन सॉल्यूशंस को, कि जो मैंने प्लान बनाए हैं उनमें से कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, कौन सा प्लान ऐसा होगा जिससे मुझे अच्छी आउटकम आएगी और मुझे कम से कम रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे एंड मेरा जो रिजल्ट आएगा वो जल्दी और बेटर आएगा। तो उन्हें एनालाइज करना, बेसिकली इवेल्युएट करना है अपने सॉल्यूशंस को। लाइक मैंने 4 अगर मुझे सॉल्यूशंस मिले थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो चारों को कैटेगराइज करना है, चारों को डिफरेंट फैक्टर्स में लेके देखना है कि हाँ ये सोल्व हो जाएगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, कितना टाइम लेगा। तो सभी को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आप सिलेक्ट करोगे कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। देन आप इस फेज में सिलेक्ट कर रहे हो बेस्ट सोल्यूशन को, जो भी आपका बेस्ट सोल्यूशन था उसको आप जब सिलेक्ट कर लेते हो देन यू हैव द टाइम कि आप उसे अब इम्प्लीमेंट करने के फेज में एंटर करो एंड उस सॉल्यूशन को जो भी रिसोर्सेज चाहिए या जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हें फुलफिल करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट फेज एंड दैट इज नोन एज ब्रिंग योर सिलेक्टेड गोल्स अंडर प्रोसेस। जब आपने बेसिकली इसमें जो भी बेस्ट सोल्यूशन ढूंढा था प्लस ऊपर कुछ गोल्स सेट किए थे जो कि इस बेस्ट सोल्यूशन की हेल्प से आ सकते थे, उनको लेके आओ, उनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करो एंड उस चीज को सोल्व करो, उस जो प्रॉब्लम का सब पार्ट था। देन लास्ट इज इवेल्युएशन। बिफोर इवेल्युएशन आप उस जो सब पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे अपने प्रॉब्लम के उन सभी को इसमें मर्ज भी करते हो इसी केस में। ठीक है, देन वी गो टू द इवेल्युएशन फेज। इवेल्युएशन में बेसिकली हम इवेल्युएट करते हैं कि जो प्रॉब्लम आई थी मैंने उसे कितना अच्छे से मैनेज किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इसे किसी और मेथड की हेल्प से मैनेज करता तो ज्यादा बेटर होता, उसका बेटर रिजल्ट होता, उसकी आउटकम बेटर होती। तो उस इस केस में हम बेसिकली इवेल्युएट ही कर रहे हैं अपने आप को कि मैंने जो चीज की है उसमें मैंने कितना बेटर परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद आप अपनी सेटिस्फेक्शन चेक करते हो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। बेसिकली अपनी सेल्फ एस्टीम को फुलफिल करना is also under this step. So these are basic steps for the problem solving. ठीक है, इस चार्ट में 7 तक स्टेप्स मेंशन्ड है, लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन, वो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। कोई डाउट है तो बता दो, आई कैन No, रिपीट। ma'am. बाकी No, स्टूडेंट ma'am. ओके अभी नो मैम। नो मैम। ओके। मैम जो सिलेक्ट एक पॉसिबल सॉल्यूशन है उसमें जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसका बेस्ट वे क्या है, लिस्ट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। लाइक अगर आप एग्जांपल लिखो तो आप ऐसे एग्जांपल ले लो, लेट्स इमेजिन मैं मुझे जी मैंने एक कुछ अरेंज किया, इवेंट फंक्शन अरेंज किया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया जी, मेरे फंक्शन में लाइट चली गई। ठीक है, बिना लाइट के, गर्मियां हैं, बिना लाइट के बेसिकली कोई फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, लोग ही नहीं खुश होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपने उस केस में क्या करोगे, एग्जांपल वही लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब जो मैंने एग्जांपल है उसके रिलेटिव क्या क्या स्टेप्स होंगे वो देखते हैं। इस केस में पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि एक्चुअल में लाइट गई क्यों है। अभी लाइट ही गई है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये बताएगा कि अच्छा लाइट चली गई है, स्विच तो नहीं ऑफ कर दिया। तो ये चीजें हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे। देन सेकंड स्टेप क्या है, लाइट गई क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफार्मर वगैरह खराब हो गया हो या फिर डायरेक्ट बिजली वालों ने ही बंद किया, उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी। आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। देन आप बताओगे कि आप सोचोगे कि ऐसा करते हैं हम जनरेटर वगैरह मंगवा लेते हैं। तो जो आप जनरेटर मंगवाने का आप सोचोगे वो हमारा बन जाएगा सेट गोल्स में। आपने गोल सिलेक्ट कर लिया कि आपने जनरेटर मंगवाना है। ठीक है, उसके बाद जनरेटर अगर मंगवाना है तो उसके लिए क्या क्या आप चीजें कर सकते हो, किस किस पर्सन से जनरेटर मंगवा सकते हो। ऐसा तो नहीं है आपके सिटी में एक ही पर्सन होगा जो जनरेटर्स अवेलेबल करवाता होगा। ठीक है, मल्टीपल लोग होंगे। तो आप सभी का नाम एक लिस्ट में लिख लोगे, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लोगे कि किस किस से मिल सकता है मुझे हेल्प।
ठीक है। प्लस जनरेटर को चलाने के लिए ऑयल भी चाहिए, तो ऑयल के लिए पेट्रोल पंप्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है, जो भी उसमें आई डोंट नो कौन सा ऑयल पड़ता है, ठीक है, बट द थिंग इज जहाँ से भी ऑयल मिलता होगा वो ऑयल ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही सोर्स से मिलता होगा, मल्टीपल प्लेसेस होंगी जहाँ से हम वो ऑयल खरीद सकते होंगे। तो वो सारे सॉल्यूशंस आपने जनरेट कर लिए, मतलब लिख लिए एक लिस्ट पे। फिर आप एनालाइज कर रहे हो कि अगर मैं अपने से 5 किलोमीटर दूर वाले से लेके आऊं तो मुझे सस्ता पड़ेगा रेदर देन अपने से 6 किलोमीटर डिस्टेंस वाले से लेके आऊं। ठीक है, तो आप एनालाइज कर रहे हो सभी सॉल्यूशंस को। तो उस केस में आप इस स्टेप पे हो कि आप देख रहे हो कि कौन से वाले पर्सन से जनरेटर लेके आऊंगा तो कैसा रहेगा, वो कितने पैसे में देगा, कितनी जल्दी पहुंचाएगा, प्लस जो ऑयल है वो कौन से पर्सन से लेके आऊं जो सस्ता भी देगा और क्वालिटी भी ठीक देगा। ठीक है, तो वो सारे आप इसमें सिलेक्ट करोगे, देन आप सिलेक्ट करोगे इनमें से बेस्ट क्या है। अभी तो आपने सिर्फ फाइंड किया कि अच्छा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एंड में आप कहोगे नहीं यार यही बेस्ट है, इसी से लेके आना है। तो आप इस केस में आप वो बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हो, बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हो कि यही बेस्ट है, इसी से लेके आना, फाइनल कर लिया। देन नेक्स्ट फेज में आप उसे मंगवा रहे हो उस पर्सन से वो सामान जो भी लेके आना था, जो भी आपने फाइनल किया था। उसके बाद आपने फंक्शन वगैरह जो भी था वो कर लिया, नहीं भी किया कोई बात नहीं, आप इवेल्युएशन के पेज पे जा सकते हो। इवेल्युएशन में आप देखोगे कि हाँ यार मैंने अगर उस पर्सन से मंगवाया था उसने सच में अच्छा काम किया है। अगर नहीं किया, लेट्स इमेजिन किसी ने जनरेटर ऐसा भेज दिया जो जल्दी बंद हो जाता है या फिर ऑन ही नहीं जल्दी होता, तो आप बोलोगे यार उसका तो जनरेटर चलता ही नहीं अच्छे से, तो मैंने गलत पर्सन को चूज कर लिया, अगली बार अगर मंगवाना पड़े तो किसी और पर्सन से मंगवाऊंगा मैं। ठीक है, तो वो जो चीजें आप कर रहे हो, फाइनल आप फीडबैक दे रहे हो या क्लोज आउट का एक्शन ले रहे हो, दैट इज अंडर द इवैल्यूएशन। तो ये सारे स्टेप्स ऐसे यूज होंगे। अब मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल लिया, अब यही एग्जांपल आप चाहो तो प्रोग्रामिंग में भी ले सकते हो। ठीक है, वो आप डिफरेंट फैक्टर्स की हेल्प से डिफरेंट एग्जांपल समझ सकते हो, हर फेज में आपके डिफरेंट यही स्टेप्स होंगे। यस मैम। ओके, कोई और डाउट किसी को? Anyone having any doubt? No, ma'am. Okay. So before continuing with our next lecture, next chapter basically, ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अवर जीएस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आप लोग असाइनमेंट नोट कर लो। पहले तो आप ही खुद चॉइस ले लो, आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो कौन से वाली करनी है। दो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस दूंगी, आपको चारों क्वेश्चंस लिखने हैं एंड दैट्स ऑल विद योर असाइनमेंट। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उनमें जो भी सेक्शन ए का पार्ट होगा, सेक्शन ए 15 मार्क्स का होता है फाइनल ईयर में, फाइनल एग्जाम्स में, तो उसे आप खुद सोल्व करोगे। एंड 5 इयर्स बोल रही है, इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होता है जीएससीडी का, एक बार रेगुलर एक बार सप्ली का, तो दोनों ही करने पड़ेंगे आपको। चॉइस इज योर्स, आप बता दो कैसे करने हैं। मैम प्रीवियस पेपर से ही कर लेते हैं मैम, क्योंकि मैम उसकी भी ज्यादा एक्सेप्टेशन होती है ना कि आ सकता है, तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। मैम मेरे पास है स्क्रीनशॉट, अगर आप ओके, कहें तो ग्रुप में डाल दो। हाँ जीएससीडी वाले ग्रुप में डाल दो, बाकी स्टूडेंट्स एक बार देख लो। हम मैम एक वोटिंग, बार से भी पूछ लो मैम, शायद वो वेट ये वेट, कहे कि कुछ नहीं वही वही दिखा। बता रही हूँ, आप अभी ग्रुप में सेंड कर दो। अभी स्टूडेंट्स देख लें, 2 मिनट लो, देख लो, देन चॉइस हम वोटिंग करवा लेंगे कि क्या करवाना है। जितने स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम जिस केस में होंगे वही काम हम करवा लेंगे। ठीक है, अभी सेंड कर दो रेंसी ग्रुप में जीएससीडी वाले। मैम जो इस बार पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो सारे दे दो असाइनमेंट। अच्छा सारे कर लोगे इतना, मतलब सभी टीचर्स ने देने हैं अब असाइनमेंट्स, तो बोल रही हूँ इसी, अभी सारे टीचर्स ने असाइनमेंट्स देनी है एक ही बार इकट्ठी, तो आपके लिए बर्डन ना हो जाए, तो मैं नहीं चाहती आपके बर्डन डालूं। नहीं मैम, जैसे होता है ना वो कि 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट, हम्म, वो मैम दे दो असाइनमेंट। ओके, मैम ये सेक्शन ए वाला ठीक है। वेट 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 वेट, हम वोटिंग ही करवाएंगे ठीक है, जस्ट वेट। ओके, रेंसी ने ग्रुप में सेंड कर दी है।
ठीक है, लास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर्स का जो भी फर्स्ट सेक्शन है आप देख लो एक बार। ठीक है, 2 मिनट लो, देखो। 47, बेसिकली 48 ही होने लगे हैं, हम एग्जैक्टली 50 पे वोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब तक आपके पास टाइम है, आप 2 मिनट में देख सकते हो कि क्या क्या है, कैसे कैसे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करो, आपको लगता है कि आपको नहीं आते, ठीक है, एंड मे बी आपको इनके आंसर्स नहीं मिले, आपको ऐसा लगता है कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो डोंट वरी। आफ्टर द लेक्चर्स, जो अब हमारा सेमेस्टर एंड होने को आएगा, देन आई विल बी शेयरिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। तो बेसिकली उसमें सेक्शन ए जो है सभी क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्व होगा। तो अगर आप अभी चाहो तो आप अभी क्वेश्चंस भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है मैम हाँ मैम जी। हमने जैसे फिलिंग द ब्लैंक 74 मैंने कॉपी पर लिख लिए हैं, और मैम मेरे को वैसे 18 के आंसर्स जैसे मिल गए हैं, बाकी मैम अभी मैंने वैसे ढूंढे नहीं, वो हम्म, भी कुछ के नहीं भी मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, जस्ट वेट क्लास, 1 मिनट। हाँ जी क्लास, तो आपने आई होप डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस देने चाहिए वही लिखने हैं, जिनका यही प्रेफरेंस है, दे मस्ट रेज योर हैंड्स नाउ। बी फास्ट। ओनली 2 स्टूडेंट्स। ओके, जिनको लगता है कि हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, पहले तो ये दोनों अपने हाथ नीचे कर लो। हाँ, अब बताओ, जिनको लगता है क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो अपने अपने रेज हैंड करो चलो। वन ओनली, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सोए हुए हैं। मैम अब आप ही बता दो। 3 स्टूडेंट्स, 4। ओके, ठीक है, कर लो जी लोअर हैंड। सो वी गोइंग विद क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख रहे हो आप। जो एमसीक्यू जहाँ पे सेक्शन ए वाला पार्ट है आप एक्स्ट्रा वर्क में कर सकते हो, प्लस आपको वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट रहता है। तो जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारा आपको कंप्लीट सेक्शन ए का पार्ट जितना भी आज तक आया है एंड इम्पोर्टेंट है, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आए, वो आपको सेंड कर दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। एंड जो क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के, प्लीज नोट इट डाउन। शैल आई कंटिन्यू?
Yes, ma'am. Okay. First question. Um, explain the role of, कोई एक स्टूडेंट इसे ग्रुप में सेंड कर देना, टाइप कर लो एक जना कोई भी जीएसटी के ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर नहीं लगा रहे उनके पास क्वेश्चंस पहुंच जाए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ NABARD, NABARD. Explain the role of NABARD in agricultural and rural development. Repeat कर रही हूँ, explain the role of NABARD in agricultural and rural development. And this question is very important. ठीक है, तो अच्छे से लिख लेना इसे। Next question. Who is an entrepreneur? स्पेलिंग सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, देख लेना। Who is an entrepreneur? कोमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क, इसी के साथ what are the qualities of a good entrepreneur? And this question is also very important. ठीक है, आपको सेक्शन बी या सी, अगर आपका सेक्शन ए बी सी तीनों पार्ट्स में होता है तो 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, 10 में भी देखने को मिल सकता है। सिमिलर इज द केस विद NABARD। जो भी क्वेश्चंस अब मैं असाइनमेंट सी में बता रही हूँ, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by the project report? What do you mean by the project report? What are the types? इसी के साथ ही है, ठीक है। What are the types of project reports? इसी के साथ also explain the necessity मतलब needs भी लिख सकते हो, also explain the need of creating a project report. Next question, explain
explain SIDBI, सामने देखो इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Explain SIDBI and its functions. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 3? मैम 4। 4 हो गए, ओके। लास्ट क्वेश्चन, what are the functions of DIC, district industry centers? एक और क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ स्टेप्स बताने, वो भी लिख लो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन setting up a small scale industry, SSI. Done? Yes, ma'am. ओके। किसी ने अगर क्वेश्चंस लिखे हैं तो ग्रुप में अभी सेंड कर दो ताकि मैं क्लासरूम पे भी डाल दूं, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक्स हैं लाइक नाबार्ड, DIC या फिर SIDBI या फिर SSI, इन टॉपिक्स पे आप जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, कम है आपके लिए। सो ये टॉपिक्स आप लोग खुद करवाओगे सेमिनार्स की फॉर्म में, ठीक है? तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं हु वांट टू टेक द सेमिनार? आई वुड लाइक टू नो। फर्स्ट टॉपिक है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। एनीवन इंटरेस्टेड? हाँ ब्रो, नंबर वाइज टॉपिक असाइन कर दो। रोल नंबर वाइज असाइन कर दूं? बट द थिंग हम्म। सारे बच्चे आते नहीं ना आपकी क्लास के, तो भी मैं ऐसा ना हो कि बच्चे को लोगे मैंने बर्डन डाल दिया उस पे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट नहीं, आस्किंग। हम पहले भी होते होते सेमिनार हमारे ऐसे ही। अच्छा, होते थे, फिर ठीक है। हाँ जी। ओके देन स्टार्टिंग विद अगेन अभीत। ओके अभीत, आपको ही लेना पड़ेगा फिर अब हाँ जी। DIC, ठीक है? ओके। ओके देन अभिषेक, एक बार रिपीट कर दो टॉपिक की है मेरा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DIC। ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इनका क्या रोल है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड क्या रोल है, ये सारे जो भी मैंने टर्म्स बोली है ना, ये सारी टर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही यूज होंगी। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सारा हम मैं कर दूंगी एक्सप्लेन। देन यू विल बी इजीली अंडरस्टूड कि आपको DIC के साथ क्या करना है या SIDBI के साथ क्या बताना है, ठीक है? बेसिकली मैम आप देना करो तक है। आफ्टर माय नेक्स्ट लेक्चर
मे बी वेडनेसडे और थर्सडे। टॉपिक Okay, इतना ma'am. लेंथी नहीं है, कुछ आपको डिटेल्स बुक में से भी मिल जाएंगी, आपको बुक नहीं रेफर करनी, जस्ट गो टू द यूट्यूब, टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक, आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इनके, एंड सभी में इतनी डिटेल्स होंगी कि आप थक जाओगे इकट्ठी करते करते। मैम मार्किंग्स कैसे होगी इन टॉपिक्स पे? मार्किंग्स अबाउट, मैम जैसे इन पे असाइनमेंट बनानी है, ऐसे सेमिनार देके नंबर लग जाएंगे? नहीं, इनके सिर्फ सेमिनार के बेस पे नंबर लगेंगे कि आपने सेमिनार में कितना बताया, कितने डाउट सॉल्व किए, एंड क्या बच्चों को समझ आया या नहीं, कौन सी लैंग्वेज में समझाया। डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में समझा रहे हो, हिंदी में, पंजाबी में, द मेन थिंग इज आपके फ्रेंड्स को समझ आना चाहिए, प्लस आई शुड गेट टू नो कि आपके फ्रेंड्स को समझ आया कि नहीं, तो बीच बीच में मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगी, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा वो डराने वाली क्वेश्चनिंग नहीं होगी, जस्ट जैसे हम टेस्ट देते हैं ना वैसे वाली क्वेश्चन। ओके, जो मेरे लेक्चर्स में टेस्ट होते हैं वो वाला बता रही हूँ, बाकियों के टेस्ट नहीं बता रही, ठीक है? ओके, so DIC is for Abhi, then Abhishek is there? Yes, ma'am. Would you like to go for seminar? मैम अगर ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। Okay, then commercial banks, ओके मैम। ठीक है? कमर्शियल बैंक्स क्या है, इनका क्या रोल है, ये आपका सेमिनार होगा। देन आकाश इज देयर? आकाश, नो। प्रथम इज देयर? Yes, ma'am. प्रथम, योर टॉपिक इज सिडबी, SIDBI, जो मैंने असाइनमेंट में भी दिया, Okay. ठीक है? देन राघव, सिद्धांशु, यस मैम। सिद्धांशु, मैम फाइल राघव। राघव आप सेमिनार दोगे? यस। ओके, आपका होगा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी अगर मीटिंग एंड होती है तो आप एक बार रीजॉइन करना,